नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमेशा यही रहता है कि हम टफ कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए आसान भाषा में लेकर आएं और एक विजुअलाइजेशन जो हमारे दिमाग में चल रहा है वही विजुअलाइजेशन आपके माइंड के अंदर भी फिट करे। बिकॉज होता क्या है, टीचर कुछ और सोच रहा होता है और वही इमेज बच्चे के माइंड में फिट करने की सोच रहा होता है, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही, वो कुछ और ही सोच रहे होते हैं। इसलिए हमने इस टेक्निक का सहारा लिया है जिससे कि जैसा हम कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे होते हैं वैसा ही आप सोच पाए। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं यहां पर कि आखिरकार बिल्टी कहते किसे हैं, क्या रोल होता है, एयरवे बिल क्या होता है, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है एंड डिलीवरी ऑर्डर क्या होता है। शॉर्ट वीडियो में इन चारों पांचों डॉक्यूमेंट का जिक्र मैं आपके साथ करके चलूंगा। होता क्या है, पहले बिल्टी की बात करते हैं कि मान लीजिए इधर साइड में ये दिल्ली का एक कंसाइनर है, सेंडर है, दुकानदार आदमी है। इसके पास आगरा का एक व्यक्ति इधर साइड में आता है, कह रहा बाबूजी बाबूजी हमें गुड्स खरीदना है। वो कहता है ठीक है भाई साहब, आप ही की दुकान है, ले जाओ, क्या दिक्कत वाली बात है, फैक्ट्री आपकी, दुकान आपकी, जो आपको समझे ठीक लगे आप ले जाइए। यहां पर डील डन हो जाती है और कई तरह का गुड्स यहां पर सामने वाला बंदा अपना खरीदता है। लगभग एक ट्रक माल हो जाता है। डील डन होने के बाद यह व्यक्ति अपने शहर वापस आगरा उत्तर प्रदेश के लिए लौट जाता है। अब अगला नंबर था कि ये जो गुड्स जिसकी डील यहां पर डन हुई है इसको आगरा तक कैसे पहुंचाया जाए। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके लिए हमें चाहिएगा एक ट्रांसपोर्टर यानी कि थर्ड पार्टी की यहां पर जरूरत पड़ेगी। जैसे होता है ना पति पत्नी और वो, तो यहां पर एक वो चाहिए, एक तीसरा आदमी हमें यहां पर चाहिए होगा जो कि इस गुड्स को आगे तक लेकर जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो यहां जो सेंडर था, कंसाइनर था दिल्ली का, उसने अपने लोकल में देखा, किसी ट्रांसपोर्टर को बुलाया, ए इधर आओ। ट्रांसपोर्टर यहां पर आया था, क्या हाँ बाबूजी बताइए क्या बात है। कि भाई देख, हमारे आगरा उत्तर प्रदेश के कस्टमर हैं, उनका ये गुड्स है और ये गुड्स आपका ट्रक में लोड होकर वहां पर जाना है, तो बताइए क्या लोगे। तो वो सोचता है कि साहब ये करके कुछ अपने आपस में बार्गेनिंग होती है और डील यहां पर डन हो जाती है कि ठीक है, मैं 20,000 रुपीज में आपका गुड्स वहां पर पहुंचवा दूंगा, ऐसे करके। अब जब गुड्स की लोडिंग हो रही होती है कि सामान यहां से लिया, ट्रक में रखा, सामान उठाया, ट्रक में रखा, ये लिया रखा, ये लिया रखा, ये लिया रखा, पूरा जो ट्रक है वो यहां पर आकर अब लोड हो जाता है। लोडिंग के बाद जो कंसाइनर था, जो सेंडर था, उसे इस बात की फिक्र है बेटा रास्ते में कहीं कोई चीटिंग ना हो जाए। जो गुड्स मैं यहां से भेज रहा हूं, क्या उसी क्वालिटी, क्वांटिटी, सफेदी और झाग का माल मेरे सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। और दूसरी अहम बात यह है भाई साहब कि ये जो गुड्स जिसके लिए मैं भेज रहा हूं, क्या उसी व्यक्ति को सही हाथों में डिलीवर हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए एक सिस्टम तैयार किया जाता है। जो ट्रांसपोर्टर आदमी है उससे कहा कंसाइनर ने कि एक काम कर, तू मुझे लिख के बता के यहां दे के जा कि तू अपने ट्रक में मेरे यहां से क्या क्या लेकर जा रहा है, कहां से जा रहा है, कहां को जा रहा है, क्या लेकर तू जा रहा है। वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहां पर बताकर जानी पड़ेंगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है जी। तो इसने यहां पर अब पर्ची बनानी शुरू करी कि दिल्ली से जा रहा है आगरा उत्तर प्रदेश के लिए माल, हमारा यहां पर जा रहा है। कंटेंट क्या क्या है कि भाई इसमें आपका साबुन जा रहा है, कि सर्फ जा रहा है, कि और क्या क्या जा रहा है, वो सारा का सारा यहां पर बता दिया जाता है। अब उसके बाद अगला नंबर आता है यहां पर कि भाई जो पर्ची बनी है यहां पर, उस पर्ची की कितनी कॉपी होंगी। शोले मूवी याद है? अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे रे? सरदार तीन। तो यहां पर भी आदमी कितने हैं? एक, दो, तीन। पति पत्नी और वो, ऐसे करके यहां पर भी तीन लोग हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, तीन पर्चियां यहां पर बनाई जाएंगी। तो तीनों की पर्चियां बनने के बाद जो ट्रांसपोर्टर आदमी है वो क्या करेगा रे? सर जी, ये ट्रांसपोर्टर आदमी यहां से एक कॉपी रखेगा अपने पास में, ठीक है, एंड दो कॉपी ये लौटा देगा, ले भाई पकड़ तू भैया अपना कंसाइनर, ये पकड़ दो कॉपी इसको। करेक्ट, ठीक है जी। अब जो दो कॉपी कंसाइनर के पास में आ जाती हैं, अब इनका ये क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा? चलो एक को तो अपने पास रख लेगा, दूसरी कॉपी का क्या करेगा? दूसरी कॉपी पर रख के छोले कुलचे खाएगा। छोले कुलचे खाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं करेगा। वो दूसरी कॉपी को एडवांस में सामने वाले बंदे के पास में भेज देगा, ठीक है।
जो यूपी वाला है बंदा, आगरा वाला, कि भाई ले ये पकड़, अरे पकड़ नहीं पकड़, इसको यहां पर पकड़ा दिया जाएगा। और ये पकड़ाने के बाद में अब तीनों व्यक्तियों के पास एक एक कॉपी अपनी आ चुकी है। एंड नाउ अब जो ट्रक वाला भैया है वो बढ़िया तरीके से भाई साहब अपना यहां पर आएगा, ट्रक में बैठेगा और ट्रक में गाना चलाएगा, गड्डी चली है छलांगा मार दी, मैनू याद आई मेरे यार की। गाड़ी भाई साहब जा रही है जा रही है, पहुंच गई गाड़ी। ऐसे करके वहां तक गाड़ी पहुंच जाएगी। जब गाड़ी वहां पहुंच जाती है तो भाई फिर उसमें हॉर्न दिया जाएगा, वो अपने प्रेमाइसेस से बाहर निकल के आएगा और बोलेगा क्या है, कैसे दिमाग खराब कर रखा है? कह रहे भाई साहब ये आपके नाम का कुछ गुड्स वगैरह आया है और देखिए क्या आप ही का है। वो कह रहा हाँ 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 मेरा, ये अनलोड कर दो। कह रहे अनलोड से पहले एक काम करो, तुम ही सही आदमी हो या नहीं, पहले वो कागज का टुकड़ा दिखाइए जो आपके पास पहले से होगा। वो कागज का टुकड़ा ड्राइवर लेगा, अपने वाले टुकड़े के साथ मैच करेगा, सब कुछ मैच हो जाता है तो ओके, या यही है राइट चॉइस बेबी, आहा, यानी कि यही वो सही व्यक्ति है जिसके हाथों में हमें डिलीवरी गुड्स की देनी होती है। अब यहां पर सारा का सारा गुड्स डिलीवर कर दिया जाएगा। दूसरा, ये भी बड़ा चालू पड़ रहा भाई साहब, ये भी देखेगा, ओए होए होए क्या देखेगा रे, ये भी देखेगा कि जो क्वालिटी क्वांटिटी सफेदी झाग मेरे कंसाइनर ने मुझे भेजा है सब कुछ वैसा है या नहीं। अगर है तो साइन कर देगा, इसके पास जो ट्रांसपोर्टर के पास बिल्टी थी उस पर साइन कर दिए जाएंगे। और अगर वैसा कुछ नहीं है, कुछ क्वांटिटी शॉर्ट निकल के आ रही है तो फिर इसमें क्या किया जाएगा, दिखा देगा भैया 100 यूनिट भेजी थी, 90 मिली है, 10 शॉर्ट हैं, उनका सब आपसे कर लिया जाएगा कंसाइनर जी। तो ऐसे करके वहां पर ही लौटा दिया जाएगा। अब ट्रांसपोर्टर वहां से लौट के आएगा और जो कॉपी वहां से रिसीविंग के लेकर आया है कंसाइनर को दे देगा कि साहब मैंने आपका सामान ये लेकर गया था और ये वहां पर देकर आया हूं, उसकी रिसीविंग आपके पास में है। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करके चलता है। तो बिल्टी क्या है बेसिकली, इट्स ए डिलीवरी डॉक्यूमेंट। भाई साहब इधर, बिल्टी एक प्रकार का डिलीवरी डॉक्यूमेंट है कि सही हाथों में सही गुड्स की डिलीवरी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ये तो रही बात आपके डोमेस्टिक ट्रेड की। अगर इसी बात को हम इंटरनेशनल ट्रेड के साथ जोड़ के देखते हैं तो यूएसए से अगर माल आपका इंडिया लाया जा रहा है और शिप के जरिए लाया जा रहा है तो वैसे वाले केस में जो काम दिल्ली में हुआ था ट्रांसपोर्टर ने किया था, वही काम, वही पर्चियां, वही बिल्टी बनाएगा ट्रांसपोर्टर वहां अमेरिका में बैठकर। वही सेम सिस्टम रहेगा, बस बदला क्या है, कन्वेंस बदल गया है, ट्रक की जगह वेसल हो गया है और जर्नी डोमेस्टिक की जगह इंटरनेशनल हो गई है और डॉक्यूमेंट का नाम बिल्टी की जगह बिल ऑफ लीडिंग करवा दिया जाएगा। क्या रे, बिल ऑफ लीडिंग करवा दिया जाएगा। वहां पर भी जब ये अमेरिका के अंदर जब ये जहाज में कंटेनर्स रखे जा रहे होंगे ना भैया रे, जहाज में जो कंटेनर उठा उठा के रखे जा रहे होंगे, रखने के बाद रखने के दौरान ही इसका बिल ऑफ लीडिंग यहां पर तैयार करवा दिया जाता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। एयरवे बिल के केस में जब आपका ये बाहर से, इंडिया के बाहर से हवाई जहाज के थ्रू माल आ रहा है तो पहले तो लोड किया जाएगा, जहाज के अंदर सामान लोड किया जाएगा। लोड होने के बाद उसका जो पायलट है वो यहां पर तैयार करवाएगा आपका बिल्टी जैसा डॉक्यूमेंट, लेकिन उस केस में बिल्टी को नाम दिया जाता है एयरवे बिल। क्या रे, एयरवे बिल नाम दे दिया जाता है ऐसे करके। और व्हीकल के केस में अगर मान लीजिए पाकिस्तान से गुड्स इंडिया में आ रहा है, लाहौर से माल यहां ट्रक में रख के आ रहा है तो बिल्टी का नाम रख दिया जाएगा डिलीवरी ऑर्डर। क्या रे, डिलीवरी ऑर्डर नाम रख दिया जाएगा। तो जो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में शब्द बिल्टी इस्तेमाल किया जाता है वही डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल ट्रेड में बिल ऑफ लीडिंग, एयरवे बिल या डिलीवरी डॉक्यूमेंट, ये नाम बदल जाता है, डॉक्यूमेंट आपका वही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अपने कमेंट्स इस वीडियो पर जरूर जरूर दीजिएगा। आपका ये प्यार, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करेंगे इस तरह के कुछ और वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। और मैं वादा करता हूं, मैं कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को मैं आसान से आसान भाषा में आपको परोस कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। थैंक यू सो मच। बाय।